क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब किसान सिर्फ अपनी अक्ल से पूरे गांव के चोरों को हमेशा के लिए भगा सकता है? आज की कहानी आपको हैरान कर देगी। एक छोटे से गांव में कैलाश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और सामने छोटा सा आंगन। कैलाश मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। चोरी। हर दूसरे दिन किसी न किसी के घर चोरी हो जाती। कभी बर्तन, कभी अनाज, तो कभी पैसे। गांव वाले डर के साए में जी रहे थे। रात होते ही हर घर का दरवाजा बंद हो जाता, लेकिन फिर भी चोर अपना काम कर जाते। एक रात कैलाश अपने आंगन में बैठा सोच रहा था, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मेरा घर भी खाली हो जाएगा। तभी उसकी पत्नी भाग्यवान आई और बोली, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये चोर कभी नहीं रुकेंगे। कैलाश ने गहरी सांस ली और उसी वक्त उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। अगले दिन सुबह सुबह कैलाश बाजार गया और एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा खरीद लाया। उसने उस घड़े को अपने घर के बाहर रखा और जानबूझकर गांव वालों से जोर जोर से कहने लगा, इस घड़े में मैंने अपनी सारी बचत छुपा दी है। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ ने उसे समझाया भी, अरे कैलाश, इतना खुलकर मत बोलो, चोर सुन लेंगे। लेकिन कैलाश बस मुस्कुराता रहा। असल में उस घड़े के अंदर पैसा नहीं, बल्कि पत्थर, मिट्टी और छोटी छोटी घंटियां छुपी हुई थी। घंटी। उसी गांव में एक चालाक चोर रहता था। उसने कैलाश की बात सुन ली। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। आज तो बड़ा माल हाथ लगेगा। वो पूरे दिन रात होने का इंतजार करता रहा। आधी रात, पूरा गांव गहरी नींद में था। चोर धीरे धीरे कैलाश के घर के पास पहुंचा। उसने इधर उधर देखा, सब शांत था। वो चुपके से घड़े के पास गया और उसे उठाने लगा। जैसे ही उसने घड़ा उठाया, टन टन टन। चोर घबरा गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आवाज सुनकर पूरा गांव जाग गया। लोग मशाले लेकर बाहर दौड़े। कैलाश भी बाहर आया और सीधे चोर के पास पहुंच गया। कुछ ही सेकंड में चोर चारों तरफ से घिर चुका था। वो डर के मारे कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गांव वाले गुस्से में थे, लेकिन कैलाश ने उन्हें रोका। वो चोर के पास गया और बोला, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात है। चोर की आंखों में आंसू आ गई। उसने वादा किया कि वो अब कभी चोरी नहीं करेगा। उस दिन के बाद गांव में कभी चोरी नहीं हुई। सब लोग चैन से रहने लगे। कैलाश की समझदारी और गांव की एकता ने मिलकर एक बड़ी समस्या को खत्म कर दिया। याद रखो, ताकत से नहीं, अक्ल और एकता से ही असली जीत मिलती है।